जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है और किस प्रकार इसका मैनेजमेंट करते हैं वो सारा कुछ जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यही देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी का मतलब होता है जैसे सांस, ठीक है, रेस्पिरेशन करना, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। ये सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों की जो कंबाइंड प्रोसेस है उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन में डिस्ट्रेस किस प्रकार है, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव और डिस्ट्रेस का मतलब अगर तनाव को उसको रेस्पिरेट कर पा रहा है या कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस, है ना। तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी दिक्कत के साथ सांस ले रहा हो। अगर मोस्टली अपन इसका अगर मीनिंग देखें आम भाषा में, तो अगर अगर दिक्कत के साथ सांस ले रहा हो, वो दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो वो कंडीशन एक क्या है, वो एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। और एक इसका सिंड्रोम भी होता है। मतलब सिंड्रोम क्या है, डिजीज एक तो होता है डिजीज, एक होता है डिसऑर्डर। तो डिजीज का ग्रुप ऑफ डिजीज होती है उसको अपन डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर डिसऑर्डर अगर ज्यादा कंबाइंड हो जाए तो डिसऑर्डर को अपन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक अपना वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो किस प्रकार होता है, किस प्रकार इसका मैनेजमेंट करते हैं वो देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, बात करते हैं बच्चों में, न्यूबॉर्न में, इज डिफाइंड एज रेस्पिरेटरी रेट। अपन किस प्रकार उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंगित करते हैं, किस प्रकार उसको डिफाइंड करते हैं, परिभाषित करते हैं। डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित करना, परिभाषित, ठीक है। तो किस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो इसकी बेसिक परिभाषा देखें। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट अगर 60 से अबोव है, मतलब 60 से अबोव है यानी 60 से अबोव है, टेकीफेनिक है कंडीशन, है ना। तो ये नॉर्मली कितनी होती है, 40 से 60, ठीक है। तो अगर मान लो रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट की बात करें तो 10 से 20 हो जाती है, 12 से 20 भी हो जाती है, ठीक है, 12 से 24 भी हो जाती है, ऐसी कंडीशन। तो अगर 40 से 60 आ रही है, 40 से 60 आ रही है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर मोर देन 40 है या लेस देन 40 है, मतलब मोर देन 60 का मतलब टेकीफेनिक और लेस देन 40 का मतलब ब्रेडीफेनिया, ब्रेडी ब्रेडीफेनिया और टेकीफेनिया। तो जिस कंडीशन में जैसे मोर देन 60 आ रही है एंड एनी ऑफ दिस फॉलोइंग साइन, यानी नीचे दिए गए जो साइन है वो शो हो रही है। 60 से अबोव तो रेस्पिरेटरी रेट्स आ रही है, मतलब सांस 1 मिनट में 60 से ज्यादा ले रहा है वो, है ना। और फिर उसकी फॉलोइंग कंडीशन या फॉलोइंग साइन है ना, वो देखने को मिल रहे हैं। वो साइन कौन कौन से वो देखते हैं। देखो फर्स्ट अपन जैसे इस इमेज में देख लो आप, जैसे जैसे मैंने ये इमेज डाली है, देखो टेकीफेनिया 60 से ज्यादा हो रहा है, टेकीकार्डिया भी और हार्ट रेट 160 से ज्यादा जा रही है। साइनोज हो रहा है, साइनोज का मतलब बॉडी नीली नीली दिखाई दे रही है। साइनोज भी 2 टाइप्स का होता है, एक सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब दूर का पार्ट, जैसे एक्सिलरी में किसी प्रकार का साइनोज हो रहा है, या सेंट्रली जैसे मतलब है ना, हेड पोर्शन में साइनोसिस हो रहा है, या उसमें जैसे चेस्ट एरिया है ना वो साइनोज हो रहा है। इसका मतलब सेंट्रल पार्ट है, वो केंद्र का पार्ट है या दूर का पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट, है ना। इस प्रकार साइनोज होता है। नेजल फ्लेयरिंग, जैसे सांस लेते समय जो नाक के जो नथुने, हिंदी में बोले नथुने, वो पिच के, सांस लेते समय नाक के जो नथुने है ना ये पिच के, तो इसको ओपन बोलते हैं नेजल फ्लेयरिंग। एक होता है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है, अपन ने सुना है, अपन जैसे एनआईसीयू में देखते हैं अपन, जैसे ग्रंटिंग होता है, जैसे बच्चा बच्चा आया है, सांस लेते समय वो आवाज कर रहे हैं, घर घर की आवाज आ रही है ना, तो ग्रंट कर रहा है, वो आवाज कर रहा है, इसका मतलब सांस लेते समय सांस में उसको डिस्ट्रेस है, तो वो एक ग्रंटिंग का साउंड होता है, ग्रंटिंग साइन बोलते हैं। एक होता है रिट्रैक्शन, जैसे सांस लेते समय अगर उसकी जो इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो पिच के, है ना, अंदर की ओर वो कॉन्ट्रेक्शन करे, अंदर की ओर अंदर की ओर इंड्रेवलिंग हो, यानी अंदर की ओर धसने की कोशिश करें सांस लेते समय, वो मतलब खींच खींच के सांस ले रहा, तो उस वो कंडीशन क्या है, रिट्रैक्शन की कंडीशन है। या साइनोज, तो थर्ड पॉइंट है वो साइनोज। साइनोज तो मैंने बताया सेंट्रल होता है, पेरिफेरल होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ना भाई, अपन क्या बोलते हैं, SpO2 होता है ना, SpO2, जैसे सेचुरेशन पार्शियली ऑक्सीजन ऑक्सीजनेट। तो इसके अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन की सेचुरेशन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन घटेगी, ऑक्सीजन डाउन होगा, सेचुरेशन कम होगी, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या, लैक्टिक एसिड बनेगा, है। तो लैक्टिक एसिड जैसे जैसे बनेगा साइनोज होगा, बॉडी बॉडी साइनोज होगा, मतलब तो जो ऑक्सीजन है ना वो कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, फिर CO2 ज्यादा जुड़ेगी। जैसे जैसे CO2 जुड़ेगी, बॉडी है ना वो नीला कलर दिखाने लग जाएगी, नीली नीली बॉडी हो जाएगी, जिसके अंदर फिर हाइपोक्सिया, फिर
फिर साइनोज है, फिर गैंग्रीन है, फिर नेक्रोटाइज, अलग अलग कंडीशन होती है। सेल है ना, उसकी डेथ होती है। इस सेल की डेथ भी है ना, मोस्टली अगर बात करें सेल की जो डेथ होती है ना, सेल डेथ, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जैसे अभी उसकी सेल की मतलब पूरी कंप्लीट डेथ नहीं हुई, तो वो क्या है, रिवर्सिबल कर सकते हैं उसको, वापस उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब वो दोबारा वो सेल डेथ हो गई, है ना। तो वो है। तो इसके अंदर अपन जो फॉलोइंग साइन है, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पढ़ेंगे तो जैसे ग्रंटिंग हो गया, रिट्रैक्शन हो गया, साइनोज हो गया, नेजल फ्लैरिंग हो गया, अपनी हो गया, इसमें क्या होता है, सांस रोक लेता है, सांस एक्सचेंज नहीं हो पाता है ना। इसी कंडीशन से बर्थ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या है कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती, है ना। वो सांस रोता नहीं है बच्चा, रोने की वजह से वो क्या ऑक्सीजन को खींच नहीं पाता, ब्रेन में ऑक्सीजन जा नहीं पाती, तो इसमें एक इस्चेमिक हो जाता है ना। तो वो अलग अलग कंडीशन होता है। तो इस प्रकार अगर फॉलोइंग साइन की बात करते हैं तो ग्रंट होगा, रिट्रैक्शन हो गया, साइनोज हो गया। इस प्रकार साइनोज में मैंने बताया सेंट्रल होता है, एक होता है पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक। तो इस प्रकार अब बात करते हैं, अपन को पता चल गया कि ये रिट्रैक्शन या ग्रंटिंग या उसमें कुछ नेजल फ्लेयरिंग वगैरह है, तो किस ये कौन सा एक चार्टिंग है उससे अपन शो कर सकते हैं कि ये मतलब इसमें ये साइनोज हो रखा है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो उसके लिए अपन असेसमेंट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सीवियरिटी के लिए अपन एक स्कोर आता है, जिसको मोस्टली अगर अपन देखें तो उसको बोलते हैं सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग। इट इज इंटरप्रिटेशन, मतलब सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग, सिल्वरमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्कोरिंग दी, सिल्वरमैन और एंडरसन ने। वो स्कोरिंग के बेसिस पे अपन पता कर सकते हैं कि उसका मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कितना है, या उसको मतलब कंडीशन कैसी है वो देखते हैं। तो वो कौन सा स्कोर है वो देखो। बात करते हैं स्कोरिंग की, तो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग की बात करें तो फर्स्ट जो पॉइंट ये देखो, ये पोर्शन स्कोर का है, ये अपर चेस्ट रिट्रैक्शन है, अपर चेस्ट कितना रिट्रैक्ट हो रही है, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, जीफोर्ड रिट्रैक्शन, जीफोर्ड प्रोसेस होती है ना, मेन्यूब्रियम, जीफोर्ड प्रोसेस, बॉडी, ये मेन्यूब्रियम है ना, मेन्यूब्रियम स्टर्नम पार्ट, उसके नीचे का जो मेन्यूब्रियम, जीफोर्ड प्रोसेस और बॉडी स्टर्नम के पार्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जीफोर्ड रिट्रैक्शन होता है। नेजल फेरिंग, नाक के जो नथुन है वो पिचकते हैं, ग्रंट करता है, जैसे साउंड आते हैं, तो ये अलग अलग साउंड देते हैं। अब बात करते हैं जैसे जीरो स्कोरिंग आता है, सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब इकट्ठा हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया, है ना, एक जगह इकट्ठा हो गया। तो अपर चेस्ट है ना, सिंक्रोनाइज है, ठीक है, अगर जीरो स्कोर आ रही है सिल्वरमैन एंडरसन की। लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन है, तो मतलब नन है। जी फोर्ड रिट्रैक्शन नन है, ये भी नहीं है। नेजल फेरिंग नहीं है, ग्रंट भी नहीं है, तो जीरो स्कोर है। अगर स्कोर 1 आ रहा है, इसका मतलब लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लैग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन करते समय लैग हो रहा है वो, है ना, दिक्कत हो रही है। या जस्ट विजिबल, चेस्ट जो लोअर चेस्ट है ना, वो अपन को जस्ट विजिबल ही हो रही है, जस्ट दिख ही रही है, जस्ट विजिबल, डिफॉल्ट डिटेक्शन। मिनिमल है नेजल फेरिंग, बहुत कम है। या फिर ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप, अगर ग्रंट है ना हो रहा है लेकिन उसको अपन स्टेथोस्कोप होता है ना, उसकी सहायता से ही सुन सकते हैं, ऐसे नहीं सुन सकते। स्कोर 1 की बात कर रहे हैं। बात करते हैं जैसे सिल्वर एंडरसन में स्कोरिंग 2 की मतलब क्या है, तो इसके अंदर शीशा, अपर चेस्ट डिटेक्शन है, वो शीशा देखने को मिलेगा अपन, शीशा, ठीक है, तो वो मिलेगा। लोअर चेस्ट है वो मार्क में मिलेगा, दिखने आराम से दिख जाएगा। जी फोर डिटेक्शन ये भी मार्क होगा। और नेजल फेरिंग वो भी आराम से दिखे। ऑडिबल विथ अनडेड ईयर, स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं, ऐसे भी अपन को सुन सकता है, अगर अगर कान लगा कर आराम से सुने ना, तो अपन को पता चल जाएगा कि वो ग्रंट कर रहा है। तो ये साइन इस प्रकार सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग के बेसिस पे भी अपन मतलब ये स्कोरिंग के बेसिस पे अपन पता करते हैं उसमें किस प्रकार का मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेट हो रहा है ना, इंटरप्रिटेट हो रहा है। तो इंटरप्रिटेट में स्कोरिंग की बात करें तो अगर 0 से 3 की स्कोरिंग आ रही है, ये सिल्वर एंडरसन स्कोरिंग के बेसिस पे अपन को उसका मैनेजमेंट करना होता है कि किस प्रकार का मैनेजमेंट करेंगे। अगर स्कोरिंग 0 से 3 आ रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड, मतलब थोड़ी सी दिक्कत है। तो माइल्ड कंडीशन में बोलेंगे तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो इसको अपन इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, O2 बाई हुड, यानी O2 बाई हुड। अब ये हुड अपन ने देखा हुआ है, कांच का से एक बच्चे का जो हेड है ना, वो उसको कवर करते हैं, ऊपर से ऑक्सीजन खोलते हैं, कितनी 5 से 6 लीटर, 7 लीटर तक खोलते हैं पर मिनट, ताकि वो ऑक्सीजन पूरी जो अपन ने हुड लगाया है ना, हुड यानी टेंट हुड टाइप का, उसमें ऑक्सीजन पूरी उसको मिले। और उस पूरे जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है ना, उसमें जो हुड का जो इन्वायरमेंट अंदर का,
उसमें पूरे में ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि वो आराम से उसको कैचअप कर सके या ले सके, इसलिए उसको अपन O2/O2 देते हैं। स्कोर अगर 4 से 6 आ रहा है एंड सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग का, तो मॉडरेट रेस्पिरेशन है, मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उसमें अपन क्या देते हैं, उसमें देते हैं CPAP। अब CPAP क्या है, CPAP का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर किस प्रकार का होता है, ये देखो ये इमेज है ना, ये देखो ये इमेज, ये होती है CPAP मशीन्स। तो CPAP मशीन्स में अंदर क्या है कि बच्चे को क्या है कि वार्म फुल जो गर्म एयर है ना वो प्रोवाइड करते हैं ह्यूमिडिफायर के थ्रू, और इसमें क्या है कि जो ग्रंट कर रहा है बच्चा ना उसमें इसमें पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी जो प्रेशर है ना पीप दे के या FiO2 जो होता है ना उसमें अपन मेंटेन करके फिर उसको देते हैं ताकि उसको जो ग्रंटिंग साउंड है रेस्पिरेटरी स्ट्रेस है उसको दूर किया जा सके। ये देखो ये वाटर भरा होता है इसके अंदर, ये ट्यूबिंग होती है, यहाँ से बेबी के सिर पे कैप लगाते हैं, कैप से फिर उसको और ये कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार अपन उसको CPAP के माध्यम से उसको ग्रंटिंग वगैरह की या रिट्रैक्शन प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी वो दूर करते हैं। अब बात करते हैं स्कोरिंग, अगर मान लो स्कोर 6 से भी ज़्यादा है कहीं तो उसमें अपन इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेल है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना उसका वो फेल होने लगा है, तो उस कंडीशन में क्या वेंटी की जरूरत पड़ती है ना। तो इस प्रकार की जो अपन सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग के बेसिस पे अपन ये पता करते हैं कि किस प्रकार उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं डाउनी स्कोरिंग आता है, डाउनी स्कोरिंग, तो डाउनी स्कोरिंग के बेसिस पे अपन पता करते हैं रेस्पिरेटरी रेट, मतलब इससे ज़्यादा है तो क्या कंडीशन हो सकती है, इससे कम है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो बात करते हैं जो डाउनी स्कोरिंग की, तो अगर भैया स्कोर है रेस्पिरेटरी रेट है, साइनोज क्या है, एयर की एंट्री किस प्रकार है, ईटी डाल दे तो एयर की एंट्री क्या करते हैं लेफ्ट राइट में दोनों में स्टेयर लगा के, ताकि पता चल सके कि ये जो अपनी ईटी डाली हुई है एंडोट्रेकियल ट्यूब है तो वो डाली हुई सही जगह सही प्लेस पे है या नहीं है, ऑक्सीजन उसको मतलब कंप्लीटली प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है ना। तो इस प्रकार वेंटिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्रंट किस प्रकार का रिट्रेक्शन वो देखते हैं। अगर मान लो 0 स्कोर आ रहा है इसका मतलब रेस्पिरेटरी रेट है वो 60 से लेस देन 60 है, नॉर्मल है, साइनोज नील है नहीं है, एयर एंट्री ठीक है, ग्रंट भी नन है, ये भी नील है, इसका मतलब स्कोर 1 है, स्कोर 0 है। स्कोर 1 की बात करें तो अगर 60 से 80 की रेट आ रही है रेस्पिरेटरी रेट, इसका मतलब वो क्या टेकीफनी का है, इन रूम एयर के अंदर साइनोज हो रहा है, ठीक है। माइल्ड डिक्रीज है, माइल्ड डिक्रीज एयर की एंट्री बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी कम है, या ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप, अगर ग्रंट अपन सुनेंगे तो स्टेथोस्कोप से अपन को उसका साउंड सुनाई देगा। रिट्रैक्शन की बात करें तो माइल्ड रिट्रैक्शन होगा, थोड़ी थोड़ी इसके पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो मतलब अंदर की ओर धसेंगे, ठीक है, ये होगा। बात करते हैं 2 पे, 2 का स्कोर डाउनी में क्या आता है, तो अगर 80 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट आ रही है इसका मतलब 2 का स्कोर आएगा, ये पता कर लेना। इन FI जो 40% FiO2 है ना, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीजन है ना, FI का मतलब फ्रैक्शनल जो ऑक्सीजन है ना उसकी रेट कितनी होगी 40%, 40% से ज़्यादा होती है इन, है ना, साइनोज में, ये होगा। मार्क्ड डिक्रीज होगा, एयर की एंट्री वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ऑडिबल विद 100 ईयर, यानी नॉर्मल स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं होती, अपन करंट को आराम से सुन सकते हैं। ये रिट्रैक्शन मॉडरेट रहेगा, इसमें माइल्ड था इसमें मॉडरेट रहेगा। इस प्रकार डाउन स्कोरिंग में अपन देखते हैं कि किस प्रकार रिट्रैक्शन है, साइनोज है, एयर एंट्री किस प्रकार है, और रेस्पिरेटरी रेट क्या है। 60 से अबो का मतलब वो एक टेकीफनी कंडीशन है, 40 से अबो लेस देन 40 है इसका मतलब वो एक ब्रेडिफनी कंडीशन है। तो इस प्रकार अपन उसको डाउन स्कोरिंग से पता करते हैं। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन में क्या होता है इसके अंदर, किस स्कोरिंग में क्या क्या अपन को मैनेजमेंट करना होता है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर स्कोर लेस देन 6 है इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और सांस में दिक्कत है, ये तो जाहिर सी बात है। स्कोर 6 से ज़्यादा है इसका मतलब इंडेपिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना वो फेल हो रहा है, ठीक है, या उसमें फेलियर की कंडीशन आ चुकी है। डायग्नोस बेस्ड ऑन द एक्सरे फाइंडिंग, अगर अपन एक्सरे करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसके फेफड़े में क्या दिक्कत है या उसका ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, वो उसमें फेफड़े उसमें आ जाएगा। अगर न्यूमोथोरिक्स तो नहीं होता है या फिर उसको कोई हाइड्रोथोरिक्स वगैरह या उसमें फेफड़े में एक्सचेंज ठीक से हो रहा है, वो सारा कुछ उसमें इंटरप्रिटेशन से उसमें मिल जाएगा, या उसमें कोई किसी प्रकार सर्फेक्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है द सेप्सिस स्क्रीन, सेप्सिस स्क्रीन में भी मतलब सेप्सिस दिख जाएगा, इन्फेक्शन दिख जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ द न्यू बॉर्न विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मॉनिटर करेंगे बच्चों के किसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, तो ये है मॉनिटर करेंगे, ठीक। तो किस प्रकार मॉनिटर करेंगे वो देखते हैं।
फिर जो पॉइंट हुआ क्लिनिकल केसेस विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, क्लिनिकल केसेस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को देखेंगे एक स्कोरिंग चार्ट के बेसिस पे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो कॉन्टिन्यूस पल्स ऑक्सीमीटर। जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें अपन उंगली लगाते हैं, फिर एक मॉनिटर भी अलग होता है जिसमें प्रोब और सैचुरेशन प्रोब लगा के फिर पता करते हैं कि SpO2 रेट कितना है या हार्ट रेट या पल्स रेट कितनी है, वो उसमें बेसिस पे पता करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस पल्स ऑक्सीमीटर और डिजायरेबल चेंज प्रोब, मतलब ये नहीं है कि एक जैसे लेफ्ट में लगा दिया लेफ्ट में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोब होता है ना सैचुरेशन प्रोब, हमेशा राइट साइड की हैंड में या लेग में लगना है बच्चे के। क्यों? क्योंकि वहाँ से जैसे ये होता है ना पेटेंट डक्टस आर्टेरियस PDA, उसके लिए अपन राइट साइड में ही लगाना, मतलब अच्छी पोजीशन होती है या अच्छी कंडीशन होती है, राइट साइड में ही लगाना चाहिए ताकि उसमें उसका सैचुरेशन है ना वो ठीक आ सके, एकदम एग्जैक्ट आ सके। ठीक चेंज। और फिर भी क्या है कि अपन को ये नहीं है कि राइट में लगा दिया, राइट में नहीं, लेफ्ट में भी लगाना है अपन को, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट हैंड में, है ना। तो बदल बदल के अपन लगाना है। साइड रेगुलर रेगुलर टू अवॉइड प्रेशर फ्लो, है ना। तो उसको सोर्स को बचाने के लिए अपन को उसको चेंज कर करके हर लेग में और हैंड में लगाना है। ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेन सैचुरेशन। सैचुरेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है वो उसको मेंटेन करता है किस प्रकार, बिटवीन 80 88 टू 92, यानी अगर 88 से 92, यानी 88 से 92% इन प्री टर्म। प्री टर्म बच्चों में अगर ये सैचुरेशन आ रहा है 88 से 92%, तो अपन को क्या है कि उसको मेंटेन करना है, देखना है। एंड 90 से 93 आ रहा है, मतलब 90 से 93 के बीच हो रहा है, तो इसको अपन को मेंटेन करना है, देखना है ना। तो वो क्या है, ट्रम्स में। ट्रम्स जो बेबी होते हैं ना 38 से 42 तक की, जो 41-42 तक की जो वीक की जो डिलीवरी है वो ट्रम्स की, और जैसे 37 लेस देन 37 वीक होता है ना, लेस देन 37 वीक, तो वो एक क्या है कि प्री टर्म बच्चा होता है। ठीक है। तो उसमें अपन यूनिट में जैसे 90 से 93 तक देखना होता है और 88 से 92 तक देखना होता है किसमें, जो प्री टर्म्स में। ठीक। अब टाइट्रेट ऑक्सीजन। टाइट्रेट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ O2 की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, टाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। फ्लो एज पर SpO2 रेड्यूस है, देखो लिख भी रखा है SpO2 ना सैचुरेशन वो रेड्यूस होगा। एंड अमिट ऑक्सीजन एंश्योर एडिक्यूट SpO2 इन रूम एयर। रूम जो एयर होती है ना, अब जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो उसमें क्या है, रूम एयर और एडिक्यूट है ना ऑक्सीजन, उसको मेंटेन करना होता है। धीरे धीरे SpO2 रेड्यूस होगी टाइट्रेशन ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं। इफ द बेबी ब्रीथिंग डिफिकल्टी वर्सन द बेबी हैज सेंट्रल साइनोसिस। अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, साइनो है ना, बेबी में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसमें क्या सेंट्रल साइनोसिस होगा, है ना। मध्य पार्ट का जो नजदीकी जो लंग्स के इसमें हार्ट के नजदीकी जो पार्ट है उसमें साइनोस होगा। गिव ऑक्सीजन ए हाई रेट्स। गिव ऑक्सीजन ए हाई रेट किसका मतलब 5 लीटर पर मिनट अपन को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नॉट प्रमोटिंग और एवन हाई फ्लो। अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसको अंदर प्रमोट नहीं करना है, किसको, हाई फ्लो। HHF लगाते हैं ना, हीटेड हाई फ्लो नेजल कैनुला। ठीक। तो फ्लो ऑक्सीजन ऑर्गेनाइज ट्रांसफर टू ए टर्सरी हॉस्पिटल। टर्सरी हॉस्पिटल उसको अपन ट्रांसफर कर देना चाहिए फॉर ए असिस्टेड वेंटिलेशन एंड फर्दर डायग्नोस इवोल्यूशन। मतलब अपन को क्या है कि अगर रेस्पिरेटरी सीवियरिटी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, तो अपन को उसको प्रमोट नहीं करता है, हाई फ्लो को प्रमोट नहीं करना है या होल्ड नहीं लगाना, उसको अपन क्या है कि टर्सरी सेंटर है ना वहाँ पे रेफर कर दो, ताकि वेंटिलेटर की व्यवस्था हो सके। वेंटिलेटर है ना, वेंटिलेटर है ना, उसको अटैच किया जा सके। तो वेंटिलेटर के लिए फर्दर उसको रेफर करते हैं। अब बात करते हैं डिवाइस किस प्रकार, कौन कौन से डिवाइस है, किस प्रकार उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो डिवाइस फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी। अब बात करते हैं नेजल प्रोब। अपन ने देखा है बच्चों के नाक में अपन वो डालते हैं नेजल प्रोब, ये देखो ये देखो ये डाल रखा है ना, ऑक्सीजन से वहां से कनेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से डालते हैं। और किस प्रकार का रेट रखते हैं, ये नहीं है कि अब अपन को बोल दिया कि ऑक्सीजन लगा दो उसके, तो उसमें ये पता तो होना चाहिए ना कितने लीटर तक अपन उसको ऑक्सीजन को खोलना है, प्री ट्रम है तो क्या रखना है, ट्रम्स है वो क्या रखना है। तो वो बात करते हैं यूज अप्रोप्रिएट साइज। अप्रोप्रिएट साइज का भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि बड़े वाला नेजल कैनुला ये लगा दिया प्रोंग, नहीं। अब एकदम जो अप्रोप्रिएट साइज है ना उसके हिसाब से। तो अप्रोप्रिएट साइज प्रोंग फिट टू नेजल, फिट टू नोस्ट्रिल, जो नाक का जो नथुना वो वहाँ पे विदाउट बैलेंसिंग कोल्यूमेला और ओला और नेजल। ठीक है। तो ओला नेजी इसके अंदर अपन क्या है कि उसको फिट करके देखते हैं कि इसमें नाक में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से। अब बात करते हैं फ्लो रेट की, कितना खोलना होता है।
तो 0.5 से 1 लीटर तक देते हैं पर मिनट इन प्री टर्म्स। जो प्री टर्म है बच्चे 37 वीक से लेस देन 37 वीक है ना, तो उसके अंदर अपन क्या होता है 0.5 से 1 लीटर का जो फ्लो रेट है ना, रेस्पिरेटरी रेट, वो शो करते हैं। या 1 से 3 लीटर का जो रेट लीटर जो ऑक्सीजन है ना, वो अपन किस में देते हैं, ट्रम्स में। ट्रम्स जो बच्चे हैं, ट्रम्स बच्चे हैं उसमें 1 से 3 लीटर, और जो प्री टर्म है उसके अंदर 0.5 से 1 लीटर। ध्यान रखना 0.5 से 1 लीटर तक का जो है ना वो होता है प्री ट्रम्स में। ट्रम्स की बात करें तो 1 से 3 ट्रम्स में। ये बात करते हैं अपन नेजल प्रोंग की। अब बात करते हैं किस प्रकार का नेजल प्रोंग आता है। ये देखो, ये इमेज में देख सकते हो, ठीक है, इस इमेज में देख सकते हो नेजल प्रोंग क्या है। अब बात करते हैं O2 बाई हुड। O2 बाई हुड में क्या करते हैं, तो चूज अप्रोप्रिएट साइज का हुड है ना, वो भी अपन अप्रोप्रिएट, ये नहीं है कि वो डब्बा सा ला के अपन बच्चे के ऊपर रखते हैं, उसका भी अगर अप्रोप्रिएट साइज होता है उसके हिसाब से, ठीक। यूज ट्रांसपेरेंट हुड। ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें आराम से अपन देख सकता है ना उसका हेड वगैरह। फ्लो रेट उसमें क्या रखनी है, 5 लीटर से ज़्यादा है। देखो मैंने बोल रहा था ना 5 से 7 लीटर, तो मोर देन 5 लीटर पर मिनट है ना, वो अपन को ऑक्सीजन उसकी खोलनी है और फिर हुड को अटैच करना है, ऊपर से माइक्रो से उसको पैक कर देना है ना, बंद कर देना। तो इस प्रकार अपन क्या है, ये हुड लगाते हैं बच्चों के अंदर। अब बात करते हैं नेजल कैथेटर या नेजल कैनुला। नेजल कैथेटर और नेजल कैनुला देखो इस प्रकार होता है ना, ये होता है। तो यूज 6 से 8 है ना, फिट कैथेटर यूज करते हैं। यूज 6 से 8 यानी 6 से 8 का जो कैनुला है ना या कैथेटर यूज करते हैं। मेजर डिस्टेंस ऑफ सर्टेन फ्रॉम नोस्ट्रिल टू इनर मार्जिन ऑफ द आईब्रो। इनर मार्जिन ऑफ आईब्रो है ना, इनर मार्जिन ऑफ आईब्रो और नोस्ट्रिल ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो देख के जेंटली इंसर्ट इन द नोस्ट्रिल। इन नोस्ट्रिल ना उसमें जेंटली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार उसको नेजल कैथेटर या नेजल कैनुला लगाते हैं। अब उसकी फ्लो रेट क्या रखनी है, तो इसकी जो फ्लो रेट है वो 0.5 से 1 लीटर की, चाहे प्री टर्म हो चाहे टर्म हो। इसके अंदर अपन क्या है कि नेजल कैथेटर और नेजल कैनुला अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो इसकी फ्लो रेट कितनी रखनी है या ऑक्सीजन पर मिनट कितनी देनी है, तो 0.5 से 1 लीटर की ध्यान रखना। बात करते हैं नेजल प्रोंग में, तो 0.5 से 1 लीटर तक का, और अगर ट्रम्स है उसमें 1 से 3 लीटर। बात करें ऑक्सीजन की तो 5 से 7 लीटर तक देते हैं, ठीक है। कैथेटर की बात करें तो 6 से 8 का कैथेटर यूज करते हैं। तो इस प्रकार आज के मतलब अपन ने देखा कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, डिवाइस हैं, और किस प्रकार का इसका यूज है और कैसे इसको यूज करते हैं। सीपीएफ अपन ने देखा, ये देखो ये सीपीएफ, ये देखो सीपीएफ मशीन है ना, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और पाइपएफ का मतलब वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का मतलब बाईपेप। एक्सपीरेटरी और इंस्पिरेटरी दोनों केबल्स आती हैं इसके अंदर, ठीक, तो उसमें वेंटिलेटर है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपने देखा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है, जिसके अंदर ग्रंट पढ़ा, रिट्रैक्शन पढ़ा, साइनोसिस पढ़ा, और आगे जाकर जैसे साइनोजी आगे के आगे उसमें नेक्रोटाइज हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन में फिर गैंग्रीन 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 में फिर क्या, एक होता है वेट गैंग्रीन, एक होता है ट्राई गैंग्रीन। तो वे क्या धीरे धीरे सेल और टिश्यू के ना वो डेथ होने लग जाती है। तो इस प्रकार अपन ने आज के टॉपिक में अपने रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग और वो सारा कुछ पढ़ा, तो किस प्रकार होता है और क्या क्या इसके अंदर साइन आते हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार है, वो सारा कुछ पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।